हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पोर्टेशन। इस वीडियो में हम लोग जो द ले मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का श्योरिटी बॉन्ड है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी इस तरह के अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। तो हर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो ज्वाइनिंग के पहले जो भी उसका एम्प्लॉय बनने वाला है अगला, उससे वो कुछ ना कुछ बॉन्ड अमाउंट साइन करवाता है। तो दिल्ली मेट्रो का भी वही हिसाब है कि वो कुछ ना कुछ आपका जब ज्वाइनिंग लेगा उससे पहले बॉन्ड अमाउंट साइन करवाएगा। ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि एएम पोस्ट के लिए, एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए 3 लाख हो गया। फिर से जूनियर इंजीनियर के लिए 1.5 लाख, जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 1.5 लाख, सीआरए वगैरह के लिए और मेंटेनर के लिए 1.5 लाख। मतलब कि 3 लाख रुपया केवल एएम पोस्ट के लिए है श्योरिटी बॉन्ड, और बाकी जो है उसके लिए 1.5 लाख। और ट्रेनिंग कॉस्ट इसमें इंक्लूड अलग से होगा, ट्रेनिंग कॉस्ट। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग अलग अलग जितना होगा हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग। ठीक है, तो श्योरिटी बॉन्ड इसका कहता है द कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर पोस्ट अंडर एग्जीक्यूटिव कैडर, नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर will have to execute a surety bond to serve the corporation for a minimum period of 3 years। मतलब अगर 3 साल पहले आपने अगर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा, कॉरपोरेशन को, तो आपको ये बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव ऑफ द पीरियड इन विच वन रिमेंड ऑन लीव विदाउट पे, यानी आपने छुट्टी ली है बिना पैसे के। और ईओएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होता है जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उस समय जो आपकी छुट्टी मंजूर होगी, मतलब विशेष परिस्थिति में जो अवकाश दिया गया आपको वो, तो उसको छोड़ करके आपको 3 साल कॉरपोरेशन के साथ रहना पड़ेगा। अगर आपने ये तोड़ा ये बॉन्ड को तो आपको फिर श्योरिटी बॉन्ड कंपनी को देना पड़ेगा। और इस यही नहीं खत्म होता ये चीज़, और आपको जब कभी भी छोड़ना है तो उससे पहले 90 दिन पहले कंपनी को इंटीमेट करना होगा। यानी 90 दिन पहले का मतलब हो गया, इसको बोला जाता है इंटीमेशन पीरियड। यानी इंटीमेट किया मैंने, कंपनी को आपने बता दिया आज कि मैं 3 महीने के बाद नौकरी छोड़ दूंगा, यानी रिजाइन दे दूंगा 3 महीने पहले। तो जितने दिन पहले आपने बताया वो हो गया आपका इंटीमेशन पीरियड। जैसे कि आज अगर छोड़ना है आपको तो 3 महीने पहले आपको बताना पड़ेगा। यानी आपने जब बताया उस समय से आपकी गिनती होगी दिनों की कि कितने दिन पहले आपने कंपनी को इंटीमेट किया। ठीक है, तो हर एक पोस्ट के लिए ये अलग अलग है। आपको 90 दिन पहले कंपनी को बताना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, मान लीजिए कि आपने 30 दिन पहले कंपनी को बताया या फिर 60 दिन पहले बताया, तो जितने दिन पहले आपने बताया कंपनी को, जितने दिन पहले आपने कंपनी को बताया उतना दिन माइनस हो जाएगा। बाकी का जो बेसिक होगा वो आपको कंपनी को देना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपने 30 दिन पहले बताया कंपनी को, तो 90 में से 30 घटा दीजिए, यानी 60 दिन का बेसिक देना पड़ेगा आपको, और उस पर जीएसटी। अगर आपने 60 दिन पहले बता दिया कंपनी को कि भैया मैं 60 दिन के बाद छोड़ दूंगा कंपनी को, तो आपको जो 30 दिन बच गए 90 में से वो देना पड़ेगा, बेसिक प्लस जीएसटी। अगर आपने 80 दिन पहले बता दिया कंपनी को तो आपको 10 दिन का देना होगा। यानी जितने दिन पहले आपने बताया उसको 90 में से घटा दीजिए। मान लीजिए कि 20 दिन पहले आपने बताया तो आपको 70 दिन का दंड देना पड़ेगा कंपनी को। आपने 10 दिन पहले बताया तो आपको 80 दिन का दंड देना पड़ेगा। और इसके अलावा श्योरिटी बॉन्ड प्लस, ठीक है, 10 दिन पहले बताया तो 80 दिन का और अमाउंट देना पड़ेगा आपको। उसी तरह अगर आपने 50 दिन पहले बताया है तो आपको 90 में से 50 घटा दीजिए, 40 दिन का श्योरिटी बॉन्ड के साथ एडिशनल हर्जाना देना पड़ेगा कॉरपोरेशन को। तो अगर एक कैलकुलेशन अगर देखते हैं हम लोग किसी पोस्ट के लिए, मान लीजिए कि हम लोग को सीआरए के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर एक सीआरए 50 दिन पहले कंपनी को बता देता है कि मैं नौकरी छोड़ूंगा 51वें दिन, ठीक है, तो चूंकि उसने 50 दिन पहले बताया है, 90 में से घटा दीजिए 50, यानी 40 दिन का हर्जाना उसको और देना पड़ेगा श्योरिटी बॉन्ड के अलावा।
ठीक है, तो अगर इसको कैलकुलेट करें हम लोग तो उसको देना पड़ेगा श्योरिटी बॉन्ड यहाँ आपका CRA तो 1.5 लाख प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट, और ट्रेनिंग कॉस्ट है उसका कितना 20,000। ठीक है, इसके बाद चूंकि उसने 50 दिन पहले बताया है तो 50 दिन तक वो कंपनी के साथ रहा और उसको देना कितना पड़ेगा 40 दिन का हर्जाना। ठीक है, तो 40 दिन का, तो यहाँ बेसिक CRA का बेसिक ये 3% इंक्रीमेंट लग के है यहाँ पे। वैसे CRA का बेसिक है आपका 35,000, तो इसको 30 से डिवाइड कर दीजिए तो एक दिन का बेसिक आ जाएगा और उसको कर दीजिए गुना 40 से, तो 40 दिन का जो ये अमाउंट निकल के आएगा वो उसको हर्जाने के रूप में देना पड़ेगा, यानी 35,000, यानी उसको मान लेते हैं लमसम में 40,000 रुपया हर्जाना और देना पड़ेगा इसके अलावा, और इन सब पे GST लगा दीजिए, वो अमाउंट देना पड़ेगा उसको कंपनी को। ठीक है, अगर उसने मान लीजिए कि नब्बे दिन पहले बता दिया, मतलब 90 माइनस 90 बराबर 0 दिन, तो इसके अलावा उसको एक भी दिन का अमाउंट नहीं पे करना पड़ेगा, तो उसको सिर्फ और सिर्फ पे करना पड़ेगा कितना 1.5 लाख प्लस 20,000 ट्रेनिंग कॉस्ट और इस पर GST। ठीक है, अब अगर किसी ने आज बताया कि मैं कल छोड़ दूंगा, आज उसने एक लेटर दे दिया और बोला कि भैया मैं कल से काम पे नहीं आऊंगा, कल से छोड़ दिया मैंने नौकरी, तो उसको कितना देना पड़ेगा, तो 90 दिन पहले आपको इंटीमेट करना था, आपने एक भी दिन पहले इंटीमेट नहीं किया, मतलब 0 दिन, तो 90 माइनस 0 यानी 90 दिन का बेसिक आपको देना पड़ेगा, यानी यहां से कैलकुलेट कीजिए 35,000 बटा में 30 गुना 90, यानी 1,05,000 रुपया ये। ठीक है, 1,05,000 ये, प्लस में आ जाइए जो आपका बॉन्ड अमाउंट है वो, यानी 1.5 लाख प्लस में ट्रेडिंग कॉस्ट और इस पर 18% GST, तो देख लीजिए कितना होता है ये 1,55 1,75 2,75 हो गया ये, और 18% अगर GST इस पे लगाइएगा तो ये हो जाएगा आपका करीब करीब 3 लाख रुपए के 3,10,15,000 रुपया, 3,15,000 रुपया करीब मोटा मोटी मान लेते हैं, 3,15,000, 2,80,000 रुपया ये हो गया, और इस पे 20% अगर GST मानते हैं हम तो 56,000 रुपया का ये करीब, यानी मतलब कुल मिलाकर आपको पड़ जाएगा 3,30 के करीब। ठीक है, अगर आपने बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं किया, अगर आप CRA पोस्ट पे हैं और आपने आज बताया कि मैं कल से नौकरी छोड़ दूंगा, तो आपको देना पड़ेगा 3,30,000 रुपया कंपनी को। ठीक है, तो ये हो गया आपका श्योरिटी बॉन्ड, और इसी तरह से आप सारे पोस्ट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप मेंटेनर ही हैं और आपने कंपनी को बिल्कुल भी नहीं कुछ बताया, और आपका जो भी बेसिक है तो मान लीजिए कि आपने एक भी दिन पहले इंटीमेट नहीं किया है कंपनी को, तो 90 माइनस 0 कर दीजिए, मतलब हर्जाना देना पड़ेगा आपको 90 दिन का। अगर आपने 10 दिन पहले इंटीमेट किया है तो आपको 90 में से 10 यानी 80 दिन का हर्जाना देना पड़ेगा। 90 माइनस 20 दिन पहले अगर बताया कंपनी को तो 70 दिन का देना पड़ेगा बेसिक। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका जितना बेसिक है, बेसिक बटा में 30 कर दीजिए तो एक दिन का निकल जाएगा, और जितने दिन पहले आपने इंटीमेट किया है उसको 90 में से घटा दीजिए, तो जो बचता है यानी उसको फिर बेसिक बटा में 30 से भाग दे दीजिए, और उसमें जितने दिन पहले बताया है उसको 90 में से घटाने के बाद जो बचेगा आपका, मान लीजिए कि 20 दिन पहले आपने बताया है तो आपने 90 में से 20 को घटा देना है, यानी 70 दिन का आपको और हर्जाना देना पड़ेगा। तो यहां से कैलकुलेट कर लिया आपने बेसिक और को 30 से भाग देकर 70 से गुना करके, और इसमें GST को जोड़ दिया। ठीक है, तो बॉन्ड अमाउंट मान लीजिए कि मेंटेनर पे हैं आप और आपने
20 दिन पहले कंपनी को बताया कि मैं छोड़ दूंगा, तो 1.5 लाख रुपया प्लस में ट्रेनिंग अमाउंट 20,000, और प्लस में मान लीजिए कि 20 दिन पहले आपने बताया तो 20 घटा देंगे किसमें से, बताना चाहिए था 90 दिन पहले, लेकिन आपने बताया 20 दिन पहले, तो 70 दिन हर्जाना देना पड़ेगा आपको। तो 70 दिन का हर्जाना कितना हो जाएगा, तो बेसिक जितना है आपका उसको 30 से भाग दीजिए तो एक दिन का बेसिक निकल जाएगा, और जितने दिन का हर्जाना देना है उसको गुना कर दीजिए, यानी मान लीजिए कि 70 दिन का हर्जाना देना था, 70 से गुना कर दिए और इस पे लगा दीजिए जीएसटी। बेसिक बटा में 30 गुना में जितने दिन का हर्जाना देना पड़ा एक्स्ट्रा आपको सिक्योरिटी बॉन्ड के अलावा वो, और उस सब पे जीएसटी। ठीक है, तो अगर एक सीआरए का कैलकुलेट करें कि मान लीजिए कि उसने 90 दिन पहले इंटीमेट कर दिया है, तो सिर्फ और सिर्फ उसको देना पड़ेगा सिक्योरिटी बॉन्ड यानी 1.5 लाख रुपया और 20,000 रुपया। और अगर उसने मान लीजिए कि इंटीमेशन उसका बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, तो उसको मैक्सिमम देना पड़ेगा 3,30,000 रुपया, यानी सबसे कम देना पड़ेगा अगर उसने 90 दिन पहले इंटीमेट किया है तो 1,70,000 प्लस जीएसटी, और अगर उसने एक भी दिन का इंटीमेशन नहीं दिया तो उसको देना पड़ेगा 1,70,000 और 1,70,000 हो गया ये, और 1,05,000 हो गया 90 दिन का हर्जाना, यानी हो गया ये 2,75,000, और इस पे जीएसटी 18%, यानी उसको देना पड़ेगा 3,30,000। मतलब कि सीआरए अगर 90 दिन पहले इंटीमेट करता है तो उसको देना पड़ेगा मान लीजिए कि 1,90,000 रुपया, और अगर 90 दिन पहले इंटीमेशन नहीं दिया यानी 0 दिन का इंटीमेशन दिया उसने तो उसको मैक्सिमम देना पड़ेगा, तो मिनिमम ये देना पड़ेगा एक सीआरए को और मैक्सिमम ये देना पड़ेगा। ठीक उसी तरह आप और पोस्ट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस तरह के और अपडेट्स के लिए प्लीज़ हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।